अगर भविष्य के किसी मोड़ पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाया है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, तो अभी तक हम किसी भी टाइम ट्रेवलर से क्यों नहीं मिल पाए? और अगर हम उनसे मिल भी लें तो किस तरह से उन पर हम यकीन करेंगे? उनकी टाइम मशीन किस तरह से दिखेगी और वो चलेगी कैसे? शायद हो सकता है कि भविष्य में टाइम ट्रेवलिंग बेहद खतरनाक हो और उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़े। दोस्तों, हॉलीवुड ने ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई हैं जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशंस भूतकाल में आकर हमें फ्यूचर के खतरों के बारे में बताती हैं और उससे बचाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइम ट्रेवल को इतने बड़े लेवल पर इमेजिन ना करें। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या करना होगा। अगर भविष्य से कोई टाइम ट्रेवलर आकर आपके भविष्य के बारे में अभी आपको बता दे तो क्या होगा? जो चीजें उसने आपको बताई हैं, क्या वो सब उसी हिसाब से रिपीट होने लगेंगी जिस हिसाब से उसने आपको बताई हैं? कितना सिंपल सवाल है लेकिन कठिन भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी सिचुएशन जैसे कि प्लैनेट को सेव करने के लिए टाइम मशीन को यूज करना हमें वैलिड और बिलीवेबल लगता है, लेकिन एक सिंपल सिचुएशन जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल हो तो हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में सोचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। 1998 में जॉन टाइटर नाम का एक व्यक्ति भविष्य से हमारे दौर में आया था, ऐसा वो पूरी दुनिया से कह रहा था। उसने बताया कि उसकी टाइमलाइन पर जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 2034 तक टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन कर लिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को अच्छे से दिखाया और एक्सप्लेन भी किया, लेकिन फिर तभी जॉन गायब हो गया। क्या वो जिस मिशन को करने आया था वो खत्म हो चुका था, या फिर जॉन केवल एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसकी कहानी किसी ने ऐसे ही कह दी थी? अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल हो पाया तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रियलाइज किया कि समय कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ते हैं तो समय हमारे लिए स्लो होता जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक समय एक 4th डायमेंशन की चीज है, स्पेस एक 3 डायमेंशन की चीज है जो हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में बताती है। लेकिन समय ऐसी चीज है जो हमें रास्ता दिखाती है। दोनों चीज मिलकर स्पेस टाइम कॉन्टिनम को बनाती हैं। ये स्पेस टाइम कॉन्टिनम ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा बदल सकता है। ग्रेविटी एक तरह से स्पेस टाइम में एक बैंड की तरह है। ये अपनी प्रॉपर्टी की मदद से स्पेस और टाइम दोनों को बदल कर रख सकती है। लेकिन इस तरह की चीज करने के लिए आपको बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक ब्लैक होल। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम समय में अपने मन मुताबिक ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है स्पीड। अगर हम किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर पाएं तो बाहरी दुनिया का समय अपने आप स्लो हो जाएगा और हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज की। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक्स की मदद ली। एटॉमिक क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट टाइम माप सकती हैं और छोटे से छोटे डिफरेंस को भी पकड़ सकती हैं। उन्होंने एक क्लॉक को हाई स्पीड जेट एयरक्राफ्ट में रखा और दूसरी क्लॉक को धरती पर रखा। इस एक्सपेरिमेंट के अंत में ये पता चला कि जो क्लॉक एयरक्राफ्ट में थी उसकी स्पीड पृथ्वी पर रखी क्लॉक से स्लो हो गई थी। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ही छोटा था, लेकिन इसे देखना बहुत ही सिंपल था। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगेंगे तो आपके लिए वक्त बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी के पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए समय बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा होगा। थियोरेटिकली जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलना बंद कर दोगे तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। टाइम ट्रेवल करने का दूसरा सबसे फेमस तरीका है वर्म होल्स।
वर्म होल शब्द आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस में ब्रिजेज यानी कि पुल एग्जिस्ट करते हैं जो दो अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इनकी मदद से हम बिलियन लाइट ईयर्स तक की डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड्स में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम में बने इस शॉर्टकट को उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नाम दिया, जिसे हम वर्म होल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी ही है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं किया जा सका है। अभी तक कोई भी फिजिसिस्ट वर्म होल को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसी वजह से ये थ्योरी अभी तक हाइपोथेटिकल ही है। स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम स्केल पर लगातार बनते रहते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये अभी तक सिर्फ थ्योरीज में ही पॉसिबल हो पाया है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से अभी तक कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया है। फिजिसिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि वर्म होल्स हमेशा कोलैप्स करते रहते हैं और उनके अंदर जो भी जाने की कोशिश करता है उसे दबा देते हैं। तो अगर कोई टाइम ट्रेवलर वर्म होल से स्पेस टाइम में कुछ ट्रेवल कर भी ले तो ये नहीं कह सकते कि वो कभी वापस भी आ पाएगा या नहीं। और किसी भी टाइम ट्रेवलर के लिए वर्म होल तभी तक काम करेगा अगर वो वर्म होल के मुंह को देर तक खुला रख सके। इस काम को करने के लिए नेगेटिव एनर्जी या डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब टाइम ट्रेवल करना इतना ज्यादा मुश्किल है तो आखिर इसे इतना फेमस किसने किया? लोग सच्चे मन से ये विश्वास क्यों करते हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि टाइम ट्रेवलर्स हमारे बीच बहुत पहले से रह रहे हैं। चलिए एक बार ऐसी ही कुछ घटनाओं को देखते हैं। साल 2008 के दिसंबर में चाइनीज रिसर्चर्स ने जब 400 साल से भी ज्यादा पुराने पठारों को तराशा तो उन्हें रिंग के साइज की एक वॉच मिली जिसमें समय 10:06 पर रुका हुआ था। ये वॉच स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी, लेकिन इतने सालों पहले ना तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व था और ना ही उस समय इस तरह के वॉच बना करते थे। तो क्या हो सकता है कि ये वॉच किसी टाइम ट्रेवलर की हो? दूसरी चौंकाने वाली घटना है मंगोलिया के अल्टाई माउंटेन्स की, जहां 10 फीट गहरी गुफा को खोदते हुए उन्हें 15 साल पुरानी मम्मी मिली। उस मम्मी ने और कुछ नहीं बल्कि रेड कलर के जूते पहने हुए थे। शूज पर 3 वाइट स्ट्रिप्स भी थीं, जो कि हमें आजकल के लेटेस्ट शूज में देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1500 साल पुरानी मम्मी ने ऐसे जूते पहने हों? अब सच क्या है ये सही बताना बड़ा ही मुश्किल है। साल 1998 में जब जॉन टाइटर यहाँ आया था तब उसने कहा था कि वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। उसने अपनी मशीन को C204 कहा था। इस छोटी सी मशीन की मदद से उसने ग्रेविटी को कंट्रोल किया था और स्पेस टाइम में होल बनाया था। उसका कहना था कि इस मशीन की मदद से वो एक बार में केवल 60 साल ही पीछे जा सकता था। लेकिन क्या वो ये सारी बातें सच कह रहा था? ये साबित करना कि कोई टाइम ट्रेवलर है शायद ये टाइम ट्रेवल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। थियोरेटिकली टाइम ट्रेवलर्स फ्यूचर के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं। वो अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि वो जेनेटिक टेस्टिंग करके भी प्रूव कर सकते हैं कि वो इस समय के नहीं हैं। लेकिन टाइम ट्रेवलर से मिलने का एक व्यक्ति ने बेहद ही सिंपल तरीका निकाला था। साल 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी जिसमें केवल टाइम ट्रेवलर्स को ही इनवाइट किया गया। स्टीफन हॉकिंग ने उस पार्टी के इनविटेशंस को वर्ल्ड वाइड में पार्टी खत्म होने के बाद भेजा, ताकि अगर कोई टाइम ट्रेवलर इस इनविटेशन को पढ़े तो वो वक्त में पीछे जाकर उनकी पार्टी में जा सके। लेकिन बदकिस्मती से इस पार्टी में कोई भी नहीं आया।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो सकता है कि टाइम ट्रेवल इतना ज्यादा परफेक्ट ना हो जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि एक टाइम ट्रेवलर 2022 में आना चाहता हो, लेकिन वो 1922 में पहुंच गया हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई टाइम ट्रेवलर वक्त में पीछे आकर हमारे भविष्य को ही बदल दे। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर किसी टाइम ट्रेवलर ने आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने फ्यूचर को किसी न किसी तरह से जरूर बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस फ्यूचर वर्जन के बारे में टाइम ट्रेवलर ने आपको बताया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बस अपनी होने वाली रियलिटी से हटकर दूसरी रियलिटी में पहुंच जाएंगे, यानी आपकी टाइमलाइन ही बदल जाएगी। हर दिन हम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी हो रही रियलिटी से कुछ अलग होते हैं और जो हमारे भविष्य को बदल देते हैं। इसीलिए अपने भविष्य के बारे में जानकर भी ये जरूरी नहीं कि आप वही चीज दोबारा